सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता सूरज और मुर्गा का पठन करेंगे। इसके कवि हैं श्री प्रसाद। तो चलिए अब हम कविता को सुनते हैं। पाठ 4 सूरज और मुर्गा। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। इसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूँ मैं, बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। प्यारे बच्चों, अभी आपने सूरज और मुर्गा कविता को सुना। कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी? तो आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। इस कविता में मुर्गा कई बार सोचता है कि जब भी मैं सुबह बांग देता हूँ तभी सूरज निकलता है। तो वो सोचने लगता है अगर मैं बांग न दूं तो सूरज निकलेगा ही नहीं। तो एक दिन उसने सोचा कि कल तो मैं जी भर के सोऊंगा और बांग सुबह सुबह दूंगा ही नहीं। इस कविता में तड़के से मतलब सुबह सुबह है। जब उसने सोचा कि अगर मैं आऊंगा ही नहीं तो फिर सूरज भी नहीं निकलेगा, तो वो अगले दिन मुर्गा सोया बहुत गहरी नींद। सूरज तो लेकिन ठीक समय पर आ गया, रंग बिरंगे फूल भी खिल गए और चिड़ियों की गूंज भी उठ गई। तो मुर्गा यह देखकर हैरान हो गया और तब उसे समझ में आया कि मेरी बांग से सूरज नहीं उगता है, सूरज तो रोज उगता है और वो उगेगा ही। तो प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए अब इस कविता के नए शब्द का पठन करते हैं। बांग, मुर्गे की आवाज। तड़के, बहुत सुबह। रोज, हर दिन। रंग रंगीले, कई रंग के। जी, मन। लय, मधुर आवाज में गाना। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे।